सीरीज शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीरीज की शुरुआत होती है यांसी से, जो एक खूबसूरत इन्फ्लुएंसर है। वह अपने दिन का एक हिस्सा लाइव स्ट्रीमिंग में स्पेंड करती है, जहां मेकअप प्रोडक्ट्स टेस्ट करके अपने फॉलोअर्स को उनका रिव्यू देती है। एक सुबह वह जल्दी घर से निकलती है क्योंकि उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचना होता है। रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात साइचिन से होती है, जो एक हैंडसम मिलियनियर और एक बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी का ओनर है। जैसे ही यांसी बिना ध्यान दिए रोड क्रॉस करने लगती है, एक तेज स्पीड की गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। तभी साइचिन अपनी कार आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक देता है और उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद साइचिन अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि आज बहुत सी खूबसूरत लड़कियां एक अजीब सी जॉब के लिए अप्लाई करने आई हैं। जॉब किसी एम्प्लॉय की नहीं, बल्कि साइचिन की 24/7 गर्लफ्रेंड बनने की है। और हैरानी की बात यह होती है कि उन एप्लीकेंट्स में हमारी हीरोइन यांसी भी शामिल होती है। जब यांसी ऑफिस के अंदर जाती है, तब उससे पहले एक और लड़की साइचिन को इम्प्रेस करने के लिए हद ही पार कर देती है। वह अपनी ब्यूटी और फिगर दिखाकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और बार बार चाहती है कि साइचिन उसकी तरफ देखे, लेकिन साइचिन बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और तुरंत अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद यांसी की एंट्री होती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों कुछ पल के लिए शॉक हो जाते हैं। पता नहीं साइचिन को यांसी में ऐसा क्या नजर आता है कि वह बिना कुछ सोचे उसे तुरंत अपनी 24/7 गर्लफ्रेंड की जॉब ऑफर कर देता है। लेकिन यांसी को यह डील बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह सीधा मना करके वहां से चली जाती है। उसी रात किस्मत फिर से दोनों को आमने सामने ला खड़ा करती है। पार्किंग लॉट में यांसी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरते हुए साइचिन को पकड़ लेती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और गलती से उनके लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यह सब इतना अचानक होता है कि दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। यह पूरा सीन पार्किंग एरिया के सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। साइचिन तुरंत पीछे हट जाता है और सोचता है कि शायद यांसी उसकी कोई पागल फैन है। दूसरी तरफ यांसी भी गुस्से में अपने होठों को साफ करते हुए कहती है, तुम्हारा टेस्ट तो सांप से भी ज्यादा खराब है, तुम तो बिल्कुल पॉइजन हो। बस यहीं से दोनों के बीच नफरत की शुरुआत हो जाती है। अगली सुबह यांसी अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे जल्दी से कोई जॉब चाहिए क्योंकि उसकी माँ की सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए। इसी बीच रोड पर एक लड़की ड्रामा करती है कि एक कार ने उसे हिट कर दिया है, लेकिन यांसी तुरंत समझ जाती है कि यह सब एक सेटअप है। वह उस लड़की की रिकॉर्डिंग कर लेती है और सबके सामने उसका झूठ एक्सपोज कर देती है। कार में बैठा ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक प्यारी सी एल्डरली लेडी यांसी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि साइचिन की आंटी और उसकी ग्रैंड मदर हैं। उसी रात वह दोनों पार्किंग लॉट वाली किस की फोटो देखते हैं। बदकिस्मती से उसी रात ग्रैंड मदर को हल्का सा हार्ट अटैक आ जाता है। इस मौके पर वह अपने ग्रैंडसन साइचिन से एक रिक्वेस्ट करती है कि वह यांसी के साथ रहे। अपनी ग्रैंड मदर की बात साइचिन मना नहीं कर पाता। अगले दिन साइचिन यांसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका कॉल यांसी की ट्विन सिस्टर को लग जाता है। यांसी की ट्विन सिस्टर बहुत स्पॉइल्ड नेचर की होती है और उसे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है। साथ ही कुछ गैंगस्टर्स भी उसके पीछे पड़े होते हैं, इसलिए वह बिना सोचे यह जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वह यांसी से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ समय के लिए उसकी जगह वह साइचिन के सामने उसका रोल प्ले करे। बदले में मिलने वाले पैसों से वह माँ की सर्जरी और अपनी प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व करने का प्लान बनाती है। अपनी मजबूरी की वजह से यांसी के पास इस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसी रात यांसी साइचिन के घर पहुंचती है ताकि दोनों इस एग्रीमेंट की सारी कंडीशंस डिस्कस कर सकें। असल में उसके लिए काम करना सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा नहीं था, दोनों को सबके सामने हस्बैंड वाइफ बनकर रहना था और इसीलिए यांसी को उसकी मेंशन में शिफ्ट होना पड़ता है। यह सब सिर्फ एक ही वजह से किया जा रहा था ताकि ग्रैंड मदर खुश रहें। जैसे ही यांसी मेंशन पहुंचती है, उसे यह जॉब थोड़ी रिस्की लगने लगती है, लेकिन साइचिन उससे साफ कह देता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मजाक में वह यह भी बोलता है कि कभी कभी रात को उसे स्लीप वॉकिंग की आदत है और नींद में वह लोगों के पास चला जाता है। यह सुनकर यांसी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने का डिसीजन ले लेती है। वह एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी टैक्सी का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब यांसी होश में आती है तो देखती है कि जिस आदमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था वह उसके पास बैठा है। वह उसकी हेल्थ को लेकर काफी टेंशन में होता है और उसके सारे मेडिकल बिल्स पे करने का प्रॉमिस भी करता है। इसी बीच साइचिन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और यांसी को अपने साथ ले जाने लगता है। यह देखकर दूसरा आदमी थोड़ा अपसेट हो जाता है। घर लौटते वक्त साइचिन यांसी से कहता है कि अब वह किसी और आदमी के साथ ज्यादा क्लोज नहीं रह सकती क्योंकि सबके सामने वह उसकी वाइफ है। इस पर यांसी तुरंत जवाब देती है,
मुझे क्या करना है यह डिसाइड करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम मेरे बॉस हो सकते हो, मालिक नहीं। घर पहुंचकर साइचिन शॉवर लेने चला जाता है, जबकि यान्सी अपना सामान सेट करने लगती है। रूम में उसे कई सारे रिमोट दिखाई देते हैं। क्यूरियोसिटी में वह एक एक करके सभी बटन दबाने लगती है और गलती से पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देती है। हेल्प मांगने के लिए वह बाथरूम के पास पहुंचती है। तभी साइचिन शॉवर से बाहर आता है और यान्सी उसे देखकर एकदम ऑकवर्ड फील करने लगती है। जैसे ही लाइट्स वापस आती हैं, वह शर्माते हुए तुरंत अपनी नजर हटा लेती है और वहां से निकल जाती है। उस रात दोनों को एक ही रूम में सोना पड़ता है, लेकिन यान्सी बेड की जगह काउच पर सोती है। काउच इतना अनकंफर्टेबल होता है कि रात में वह गिरने ही वाली होती है। तभी साइचिन वक्त पर उसे संभाल लेता है। अगली सुबह यान्सी की मुलाकात बॉयर से होती है। एक्सीडेंट के बाद बॉयर उसके लिए एक मेकअप गिफ्ट बॉक्स लाता है और उसे मेकअप प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का जॉब भी ऑफर करता है। मेकअप यान्सी का पैशन होता है, इसलिए वह बिना सोचे तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उसका यह डिसीजन साइचिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह यान्सी को एक फोटो स्टूडियो ले जाता है, जहां दोनों को एंगेजमेंट आउटफिट्स पहनकर फोटो शूट करना होता है। पहले यान्सी इस बात के लिए मना कर देती है। तब साइचिन समझाता है कि अगर कभी किसी को उनकी शादी पर डाउट हुआ या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि दोनों एक हैप्पी कपल हैं। मजबूरी में दोनों को रोमांटिक पोज देने पड़ते हैं, एक दूसरे को हक करना पड़ता है और कैमरे के लिए क्लोज खड़ा होना पड़ता है ताकि फोटोज बिल्कुल रियल लगे। दोनों के लिए यह सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होती है। उसी शाम आंटी उन दोनों के लिए स्पेशल सूप बनाती हैं। ग्रैंड मदर भी उसमें एक स्पेशल हर्बल टी मिला देती है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं और फ्यूचर में उन्हें ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड देखने को मिले। रात को ग्रैंड मदर वह सूप उनके रूम में रखवा देती है और यान्सी से कहती है कि साइचिन का वेट करे। वेट करते करते यान्सी से रहा नहीं जाता और वह थोड़ा सा सूप पी लेती है। सूप पीने के बाद उसे अजीब सा फील होने लगता है। उसका चेहरा गर्म हो जाता है। उसे हल्का सा चक्कर और कंफ्यूजन होने लगता है, जैसे उसने कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले ली हो। जब साइचिन रूम में आता है तो यान्सी उसके पास जाकर बच्चों की तरह उससे मजाक करने लगती है और उसके गालों पर हल्की सी टैपिंग करती है। साइचिन ये सब देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि यान्सी अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। यान्सी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और बार बार उसके पास आने की कोशिश करती है। साइचिन खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब वह गलती से यान्सी के होठों को किस कर देता है। अगली सुबह यान्सी की आंख खुलती है तो उसे पिछली रात की हर बात याद आ जाती है। शर्म के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। वह बिना टाइम वेस्ट किए सीधा साइचिन की कंपनी पहुंच जाती है। कंपनी में उस वक्त एक लाइव मेकअप प्रेजेंटेशन चल रही होती है, जहां एक मेकअप आर्टिस्ट मॉडल पर मेकअप कर रही होती है। यान्सी से यह सब देखा नहीं जाता और वह खुद स्टेज पर जाकर मॉडल का मेकअप कंप्लीट करती है। कुछ ही देर में मॉडल का लुक इतना अमेजिंग हो जाता है कि वहां मौजूद ऑडियंस और कंपनी के एग्जीक्यूटिव सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। सब लोग यान्सी के टैलेंट की तारीफ करते हैं और कंपनी उसे फ्यूचर मेकअप प्रोजेक्ट्स के लिए तुरंत हायर कर लेती है। इसका मतलब अब यान्सी बॉयर के साथ काम नहीं कर पाएगी। तभी साइचिन वहां आ जाता है। बॉयर और यान्सी को एक साथ देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और वह बिना कुछ सुने यान्सी को अपने साथ घर ले आता है। रास्ते में यान्सी को साइचिन की एक अजीब हैबिट के बारे में पता चलता है। उसे सिमेट्री कंपल्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब हर चीज उसे पेयर में और बिल्कुल एक जैसी चाहिए होती है। जैसे 2 प्लेट्स का साइज और अरेंजमेंट एक जैसा होना चाहिए, वरना उसे चैन नहीं मिलता। यान्सी उसे कुछ सजेशंस देती है ताकि वह इस प्रॉब्लम से डील कर सके, लेकिन साइचिन को उसकी एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह इरिटेट हो जाता है। कुछ दिन बाद यान्सी अपनी फ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब जाती है। वहाँ एक बदतमीज आदमी उसे परेशान करना शुरू कर देता है। तभी बिल्कुल हीरो की एंट्री की तरह साइचिन वहाँ पहुँचता है और उस आदमी को रोककर यान्सी को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। घर लौटने के बाद साइचिन नोटिस करता है कि हाई हील्स की वजह से यान्सी के पैर में चोट लग गई है। वह खुद उसके पैर की ड्रेसिंग करता है और प्रॉमिस करता है कि अब से वह उसके लिए सिर्फ कंफर्टेबल शूज ही खरीदेगा। इसी बीच बॉयर भी यान्सी के लिए एक खूबसूरत हाई हील्स का पेयर गिफ्ट करता है। यान्सी उन शूज को देखते ही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन साइचिन को यह गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह यान्सी को लिविंग रूम में ले जाता है, जहां टॉप ब्रांड्स के कंफर्टेबल फ्लैट शूज की पूरी कलेक्शन रखी होती है। वह कहता है कि अब से यान्सी वही शूज पहनेगी ताकि उसके पैर दोबारा हर्ट ना हो। फिर वह खुद उसके सामने बैठकर उसे शूज पहनाने लगता है। इतनी केयर देखकर यान्सी एक पल के लिए ऑकवर्ड फील करती है और उसका दिल भी थोड़ा सा फास्ट बीट करने लगता है। इसके बाद यान्सी डिसाइड करती है कि वह बॉयर से मिलकर उसके दिए हुए हाई हील्स वापस कर देगी। जब दोनों मिलते हैं तब बॉयर बताता है कि 2 दिन बाद उसका बर्थडे है और अगर यान्सी उस पार्टी में आ जाए तो उसके लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। उसी रात घर में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। साइचिन के रूम में रखी एक खूबसूरत डॉल को यान्सी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन खींचतान के दौरान डॉल गलती से टूट जाती है। यह देखकर साइचिन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसका रिएक्शन देखकर यान्सी को भी बुरा लगता है। तब साइचिन को एहसास होता है कि यान्सी उसके लिए सिर्फ
एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं रही, बल्कि उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे उसके लिए बढ़ने लगी हैं। थोड़ी देर बाद यान्सी की फ्रेंड उसे बताती है कि साइचिन कई सालों बाद पहली बार मीडिया इंटरव्यू देने वाला है। यह न्यूज सुनते ही यान्सी मजाक मजाक में डिसाइड करती है कि वह भी उसी वक्त अपना लाइव मेकअप स्ट्रीम स्टार्ट करेगी। इंटरव्यू खत्म होते ही साइचिन चुपके से यान्सी की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। वह उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो चुका होता है कि एक अनोनिमस अकाउंट से कमेंट करता है, तुम वाकई बहुत स्पेशल हो। उसका बेस्ट फ्रेंड यह सब देखकर तुरंत समझ जाता है कि साइचिन अब सच में यान्सी से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ यान्सी बॉयर की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि पूरी पार्टी में और कोई गेस्ट ही नहीं होता। धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि यह बर्थडे पार्टी कम और एक प्राइवेट डेट ज्यादा लग रही है। डेट ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि साइचिन यान्सी को कॉल करके तुरंत घर वापस बुला लेता है। घर आते ही वह थोड़ा इमोशनल ड्रामा करता है और कहता है कि अगर ग्रैंड मदर को पता चल गया कि उसकी फेक वाइफ किसी और आदमी के साथ घूम रही थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वह यान्सी को बताता है कि अगले दिन उनकी मीटिंग एक जर्मन बिजनेसमैन मिस्टर लिपमैन के साथ है और उस मीटिंग में ट्रांसलेटर का काम उसे ही करना होगा। ये सुनकर यान्सी के होश उड़ जाते हैं। असल में जर्मन लैंग्वेज उसकी ट्विन सिस्टर को आती है, उसे नहीं, और क्योंकि वह अपनी सिस्टर बनकर रह रही है, सच बताना भी पॉसिबल नहीं होता। इस मुश्किल से बचने के लिए यान्सी एक वायरलेस ईयरपीस का आइडिया यूज करती है जो जर्मन को तुरंत ट्रांसलेट करेगा। लेकिन मीटिंग के बीच ही वह डिवाइस खराब हो जाता है। अब यान्सी को लगता है कि उसका सारा राज खुलने वाला है। तभी अचानक बॉयर वहाँ आ जाता है और बिना किसी प्रॉब्लम के जर्मन में बात करके पूरी मीटिंग संभाल लेता है। तब सबको पता चलता है कि बॉयर को जर्मन लैंग्वेज भी परफेक्टली आती है। मीटिंग के बाद बॉयर यान्सी के ईयरपीस को देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि उसे जर्मन बिल्कुल नहीं आती। इतना ही नहीं, वह उसे उसके असली नाम से बुला देता है। यह सुनते ही यान्सी एकदम शॉक हो जाती है। इसी वक्त साइचिन भी वहाँ आ जाता है और दोनों को अलग करके यान्सी को अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर यान्सी नोटिस करती है कि साइचिन की तबीयत काफी खराब है। वह पूरी रात उसका ख्याल रखती है, टाइम पर मेडिसिन देती है और उसके पास बैठी रहती है। लेकिन इतनी मेडिसिन के बाद भी साइचिन का फीवर कम नहीं होता। उसका बॉडी टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जाता है। बुखार की हालत में वह यान्सी से कहता है, तुम मेरी फेवरेट नर्स हो। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा होता है कि अब उसकी फीलिंग्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रही। यान्सी उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठी रहती है। उसकी प्रेजेंस में साइचिन को सुकून मिलता है और वह आराम से सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर यान्सी के चेहरे पर पड़ती है। उसे देखकर वह दिल ही दिल में सोचता है, मैं इस लड़की से सच में शादी कर सकता हूँ। बाद में ऑफिस में साइचिन को पता चलता है कि यान्सी लाइव मेकअप स्ट्रीम कर रही है। स्ट्रीम के व्यूअर्स उसकी तारीफ करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहते हैं। यह सब देखकर साइचिन के अंदर जलन भी शुरू हो जाती है। उसी रात वह यान्सी को एक बहुत ही एलिगेंट पर्ल नेकलेस देता है और कहता है कि इसे चैरिटी ऑक्शन में प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही वह उसे ऑक्शन इवेंट में अपने साथ चलने का इनविटेशन भी देता है। इसी दौरान पता चलता है कि यान्सी के पास पहले से भी एक बहुत स्पेशल नेकलेस है जिसका नाम एंजेल्स टीयर है। यह नेकलेस उसकी माँ की यादगार गिफ्ट होता है, इसलिए वह उसके लिए बहुत प्रेशियस है। अगली सुबह यान्सी एक फोटो स्टूडियो जाती है जहाँ ड्रेसेस भी मिलती हैं। वहाँ बॉयर फिर से उससे मिलता है और इंसिस्ट करता है कि वह उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदना चाहता है। लेकिन यान्सी मना कर देती है क्योंकि वह अपनी फेक मैरिज की वजह से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। फिर भी बॉयर चुपके से एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस खरीद लेता है। जब यान्सी उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो वह ड्रेस सीधा उसके घर भेज देता है और जैसे ही पार्सल घर पहुंचता है साइचिन उसे देख लेता है। यह देखकर साइचिन भी तुरंत यान्सी के लिए एक और खूबसूरत ड्रेस खरीदता है, लेकिन वह अपना नाम नहीं बताता और झूठ बोल देता है कि यह ड्रेस उसकी फ्रेंड ने भेजी है। यान्सी को वह ड्रेस बहुत पसंद आती है और बिना जाने उसके दिल में साइचिन के लिए फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। आखिरकार ऑक्शन वाले दिन दोनों को सबके सामने एक परफेक्ट कपल बनकर बिहेव करना होता है, इसलिए इवेंट से पहले वह रोमांटिक जेस्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यान्सी बहुत नर्वस हो जाती है। उसे बार बार यह सोचकर शर्म आ रही होती है कि अगर सबके सामने साइचिन के साथ क्लोज एक्ट करना या किसका सीन आ गया तो क्या होगा। इसी टेंशन की वजह से वह इवेंट में नहीं जाती और साइचिन अकेला ही ऑक्शन पर पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बॉयर से हो जाती है। थोड़ी देर बाद यान्सी को सच पता चलता है कि जो ड्रेस उसने पहनी है वह उसकी फ्रेंड ने नहीं बल्कि साइचिन ने खरीदी थी। यह जानने के बाद वह तुरंत तैयार होती है, अपना मेकअप कंप्लीट करती है और सीधा ऑक्शन इवेंट पहुंच जाती है। जैसे ही यान्सी उस खूबसूरत ड्रेस में हॉल के अंदर एंट्री करती है, वहां मौजूद सभी गेस्ट्स उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। हर किसी की नजर सिर्फ उसी पर टिक जाती है जब वह धीरे धीरे साइचिन की तरफ बढ़ने लगती है। ऑक्शन इवेंट में यान्सी और साइचिन एक साथ डांस करते हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग देखकर
वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगने लगता है कि इनके बीच सच में कुछ स्पेशल है। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और धीरे धीरे उनके दिल की दूरियां कम होने लगती हैं। उस वक्त न उन्हें लोगों की बातें मैटर करती हैं और न ही किसी की जेलसी। दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन तभी जेलसी में बॉयर इवेंट शुरू करवा देता है। गलती से यान्सी की माँ का दिया हुआ प्रेशियस नेकलेस भी ऑक्शन लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसी बीच इवेंट की ऑर्गेनाइजर स्टेज पर आती है और पता चलता है कि वह साइचिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। हैरानी की बात यह होती है कि उसने वही नेकलेस पहना हुआ होता है। नेकलेस देखते ही यान्सी घबराकर साइचिन को बताती है कि यह उसकी माँ की निशानी है। यह सुनते ही साइचिन बिना एक सेकंड सोचे बिडिंग शुरू कर देता है। वह इतनी बड़ी अमाउंट ऑफर करता है कि आखिर में $2.8 मिलियन देकर नेकलेस वापस खरीद लेता है। ऑक्शन खत्म होते ही साइचिन स्टेज पर जाता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के गले से नेकलेस उतारता है और प्यार से वही नेकलेस यान्सी को पहना देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सरप्राइज रह जाते हैं। इवेंट के बाद एक्स गर्लफ्रेंड साइचिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइचिन उसे ठंडे अंदाज में मना कर देता है। वह कहता है कि सालों पहले बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चले जाना उसके लिए बहुत दर्दनाक था, इसलिए अब वह नहीं चाहता कि वह दोबारा उसकी लाइफ में आए। अगली सुबह एक्स गर्लफ्रेंड सीधा साइचिन की कंपनी पहुँच जाती है। अब से वह वही काम करने वाली होती है। यह देखकर यान्सी बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन सच ये होता है कि एक्स गर्लफ्रेंड का असली मकसद सिर्फ जॉब करना नहीं, बल्कि दोबारा साइचिन के करीब आना और उसे वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। साइचिन उसकी बात फिर से रिजेक्ट कर देता है। वह साफ कह देता है कि वह सिर्फ काम की वजह से कंपनी में रह सकती है और बिना जरूरत उससे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन यान्सी अपने हाथों से बना हुआ टेस्टी सूप लेकर साइचिन के ऑफिस पहुंचती है। साइचिन उसकी केयर देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और दोनों साथ बैठकर सूप एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उनकी पीसफुल मोमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। उसे देखकर यान्सी का मूड खराब हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर ग्रैंड मदर भी टेंशन में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री उनके ग्रैंडसन और यान्सी के रिलेशनशिप को खराब कर सकती है, इसलिए ग्रैंड मदर एक नया प्लान बनाती हैं। वह डिसाइड करती हैं कि यान्सी अब साइचिन की पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसके साथ 24 घंटे 7 दिन काम करेगी, ताकि दोनों और करीब आ सकें और एक्स गर्लफ्रेंड को कोई चांस न मिले। अगले ही दिन यान्सी बिना किसी वार्निंग के कंपनी पहुंच जाती है और अनाउंस करती है कि अब से वह साइचिन की असिस्टेंट है। यह बात सुनकर एक्स गर्लफ्रेंड के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि साइचिन अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। शाम को जब दोनों घर लौटते हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने थोड़ा ऑनवर्ड फील करते हैं। दोनों को एहसास होने लगता है कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। लेकिन बॉयर उनके बीच दूरियां बढ़ाने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वह यान्सी को आर्केड चलने के लिए इनवाइट करता है। दोनों वहां जाकर अलग अलग वीडियो गेम्स खेलते हैं और काफी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। रात होने पर साइचिन यान्सी को लेकर टेंशन में आ जाता है। उसी वक्त बॉयर को एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वह उससे कहती है कि यान्सी को एक स्पेसिफिक लग्जरी रेस्टोरेंट ले जाए। इससे साफ पता चल जाता है कि दोनों मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बॉयर और यान्सी उस रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद साइचिन भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वहीं आ जाता है। और सबसे ऑकवर्ड बात यह होती है कि दोनों की टेबल्स बिल्कुल पास पास होती हैं। सिचुएशन काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। यान्सी नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है और बॉयर के साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करती है। यह देखकर साइचिन भी जानबूझकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वैसे ही बिहेव करने लगता है। दोनों एक दूसरे को जेलस फील करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर ही अंदर दोनों के दिल में सिर्फ एक ही इंसान बसा होता है। रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद यान्सी बहुत जेलस हो जाती है। गुस्से में वह बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाती है। साइचिन तुरंत उसके पीछे भागता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो उसने देखा उसका मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन यान्सी इतनी गुस्से में होती है कि उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में वह उसके पैर पर जोर से पैर रखकर सीधा घर चली जाती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बॉयर एक्स गर्लफ्रेंड को समझाता है कि वह दोनों के रिलेशनशिप के बीच आना बंद करे, लेकिन वह उसकी बात इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि एक न एक दिन साइचिन दोबारा उससे प्यार करने लगेगा। घर पहुंचते ही यान्सी साइचिन को रूम से बाहर निकाल देती है। इतना ही नहीं, ग्रैंड मदर भी साइचिन को डांट देती हैं और कहती हैं कि दूसरी लड़की के साथ डिनर पर जाने के बाद उसे यह सब डिजर्व ही था। अगले दिन
साइचिन ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक्टिंग करते हुए बेहोश होने का ड्रामा करती है। उसके पॉकेट से मेडिसिन नीचे गिर जाती हैं। साइचिन सिर्फ हेल्प करने के लिए झुककर वे मेडिसिन उठाने लगता है, तभी यान्सी वहां आ जाती है। दूर से देखकर उसे लगता है कि दोनों बहुत क्लोज खड़े हैं। यह सीन देखते ही उसके अंदर फिर से जेलसी जाग उठती है। वह सीधा साइचिन के पास जाती है और सबके सामने उसे किस कर देती है। एक्स गर्लफ्रेंड यह सब देखकर गुस्से से भर जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन किस के बाद भी यान्सी का गुस्सा खत्म नहीं होता। वह साइचिन से नाराज रहती है और उसे उल्टा सीधा सुना देती है। साइचिन प्यार से उसे समझाता है और कहता है, मेरी लाइफ को खुशियों से भरने वाली सिर्फ तुम हो। लेकिन यान्सी के दिमाग से ऑफिस वाला सीन निकल ही नहीं रहा होता, इसलिए वह पूरे दिन उससे ज्यादा बात नहीं करती। शाम को यान्सी एक छोटे से पार्क में पहुंचती है। वहां लाइट्स से बना हुआ एक प्यारा सा हार्ट डेकोरेशन देखकर वह हैरान रह जाती है। तभी साइचिन हाथ में रोजेज का बुके लेकर उसके सामने आ जाता है। वह दिल से उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसका किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। यान्सी उसकी बात मान लेती है और दोनों कुछ देर एक साथ बैठकर सुकून के पल एंजॉय करते हैं। जब साइचिन धीरे धीरे उसके करीब आता है, तभी अचानक उनके ऊपर लगा कैनोपी गिर पड़ता है और उनका रोमांटिक मोमेंट फनी तरीके से खराब हो जाता है। इस छोटी सी इंसिडेंट के बाद भी उनका रिलेशनशिप पहले से काफी बेहतर हो जाता है। कुछ दिन बाद ग्रैंड मदर और आंटी ट्रिप पर चले जाते हैं। घर में सिर्फ यान्सी और साइचिन होते हैं। यान्सी उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेज बनाती है और दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ऑफिस में भी दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हैं, लेकिन अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखते हैं। लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड अब भी हार नहीं मानती। एक दिन वह यान्सी से कहती है कि जब वह और साइचिन साथ थे तब दोनों बहुत क्लोज हुआ करते थे। वह जानबूझकर यान्सी को जेलस फील करवाना चाहती है। यान्सी बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है और कहती है कि वह सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी हर्ट हो जाती है। इसी वजह से वह सीधा साइचिन के ऑफिस जाती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है, लेकिन वह चाहती है कि एक्स गर्लफ्रेंड से उसका हर कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। साइचिन तुरंत उसे यकीन दिलाता है कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। फिर भी वह कहता है कि वह इस मैटर को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। अगले दिन वह एक्स गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। एक्स गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद साइचिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है, इसलिए वह अच्छी तरह रेडी होकर रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां वह एक वॉच पहनी होती है और कहती है कि यह वॉच साइचिन ने उसके 18वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी। लेकिन साइचिन तुरंत उसकी बात क्लियर करता है। वह बताता है कि यह गिफ्ट उसने नहीं दिया था, बल्कि उनकी एस्ट्रोनॉमी क्लास के सभी क्लासमेट्स ने मिलकर दिया था। फिर वह एक और सच बताता है। वह कहता है कि उसने कभी भी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं किया। कॉलेज के दिनों में क्लास में वह अकेली लड़की थी, इसलिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसका ख्याल रखता था। उसकी फीलिंग्स कभी भी प्यार वाली नहीं थी। यह सच सुनते ही एक्स गर्लफ्रेंड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते हुए रेस्टोरेंट से निकल जाती है। दूसरी तरफ यान्सी रात के वक्त ऑफिस जाने के लिए टैक्सी लेती है। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि ड्राइवर सही रास्ते की जगह उसे किसी सुनसान वेयर हाउस की तरफ ले जा रहा है। सिचुएशन समझते ही यान्सी तुरंत टैक्सी से बाहर निकल जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। फ्रेंड बिना देरी किए साइचिन को सब बता देती है। यह सुनते ही साइचिन उसकी हेल्प के लिए तुरंत निकल पड़ता है। इधर यान्सी अपनी जान बचाने के लिए वेयर हाउस के अंदर इधर उधर छुपने लगती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता रहता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है, तभी साइचिन और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। वह मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और यान्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। घर वापस आने के बाद यान्सी अब भी काफी डरी हुई होती है। उसकी हालत देखकर साइचिन उसके पास ही रुकता है ताकि उसे सेफ और रिलैक्स फील हो। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो पता चलता है कि सोते वक्त दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। यह देखकर यान्सी शर्मा जाती है और तुरंत थोड़ा दूर हट जाती है। साइचिन उसे स्माइल के साथ समझाता है कि रात भर सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए वह उसके पास था और कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह सुनकर यान्सी को सुकून मिलता है। उसी रात यान्सी गलती से साइचिन के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें पुरानी फोटोज रखी होती हैं। जब वह फोटोज देख रही होती है, तभी साइचिन अचानक रूम में आ जाता है। शॉक में यान्सी के हाथ से बॉक्स गिर जाता है और सारी फोटोज फ्लोर पर बिखर जाती हैं। फोटोज में साइचिन एक छोटे लड़के के साथ नजर आ रहा होता है। यान्सी उससे पूछती है कि क्या यह उसका भाई था और क्या इसी वजह से उसकी कुछ अजीब हैबिट्स डेवलप हुई हैं। यह सवाल सुनते ही साइचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताता है कि उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम गोनाम था। वह बहुत इंटेलिजेंट था और फैमिली बिजनेस का फ्यूचर सक्सेसर भी था। एक दिन दोनों भाई रोड पर खेल रहे थे, तभी एक एक्सीडेंट में गोनाम बुरी तरह इंजर्ड हो गया। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। इस हादसे के बाद पूरी फैमिली टूट गई। साइचिन
साइचिन के पेरेंट्स भी उससे दूर चले गए और बचपन से ही उसके दिल में यह गिल्ट बैठ गया कि शायद उसी की वजह से सब कुछ खराब हुआ। यह दर्द भरी बात बताने के बाद साइचिन अपना बर्थडे केक गुस्से में जमीन पर गिरा देता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। यांसी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन इमोशनल होकर वह भी घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी होती है। यांसी एक बस स्टॉप पर खड़ी बारिश रुकने का वेट कर रही होती है। तभी बॉयर से मिली जानकारी के बाद साइचिन भी वहाँ पहुँच जाता है। बारिश के बीच दोनों आराम से बात करते हैं, अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगले दिन दोनों का मूड काफी बेहतर होता है। वह अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में बीच पर जाकर पूरा दिन एंजॉय करते हैं। दोनों को देखकर लगता है कि अब उनके बीच की दूरियां काफी कम हो चुकी हैं। रात को जब वह घर लौटते हैं तो नॉटी ग्रैंडमदर मजाक मजाक में उन दोनों को पनिशमेंट देती हैं और कहती हैं कि आज दोनों को अपने रूम में ही रहना पड़ेगा। लेकिन यांसी चुपके से विंडो के थ्रू बाहर निकल जाती है और अपनी फ्रेंड से मिलने एक नाइट क्लब पहुंचती है। वहां वह अपनी फीलिंग्स और साइचिन के बारे में बात करती है। उसी क्लब में बॉयर भी मौजूद होता है। यांसी को पता नहीं होता कि वह उस पर नजर रखे हुए है। जब उसकी फ्रेंड कुछ देर के लिए वहां से दूर जाती है तब बॉयर मौका देखकर यांसी के पास आ जाता है। यांसी उस वक्त नशे की वजह से बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। बॉयर उसकी इस हालत का गलत फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और जोर से पकड़ लेता है। उसी रात बॉयर यांसी को जोर से पकड़े रहता है और इसी दौरान एक फोटोग्राफर जानबूझकर उन दोनों की ऐसी फोटोज खींच लेता है जो देखने वालों को गलत इंप्रेशन दे सकती हैं। अगली सुबह यांसी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वे फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। अब हर जगह यह अफवाह फैल जाती है कि यांसी और बॉयर एक रिलेशनशिप में हैं। इस स्कैंडल की वजह से साइचिन की कंपनी भी बुरी तरह कंट्रोवर्सी में आ जाती है। यांसी अपनी फ्रेंड के साथ कंपनी पहुंचती है, लेकिन गेट के बाहर रिपोर्टर्स का बड़ा हुजूम उनका वेट कर रहा होता है। हर कोई उससे सवाल करने लगता है। इसी बीच बॉयर वहां आता है और यांसी को रिपोर्टर्स से बचाकर एक छोटे रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां बॉयर सारा सच बता देता है। वह कन्फेस करता है कि यह पूरा प्लान उसने और साइचिन की एक्स गर्लफ्रेंड ने मिलकर बनाया था। एक्स गर्लफ्रेंड ने कभी उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह उसका एहसान चुकाना चाहता था। उनका असली मकसद सिर्फ यांसी और साइचिन के रिलेशनशिप को तोड़ना था। यह सच सुनते ही यांसी गुस्से में उसके मुंह पर पानी का गिलास फेंक देती है। बॉयर गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त साइचिन वहां पहुंच जाता है और यांसी को उससे छुड़ाकर बॉयर को जोर का पंच मार देता है। इसके बाद साइचिन और यांसी मीडिया के सामने जाकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं। साइचिन सबके सामने बिना डरे कह देता है, हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं इसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन तभी बॉयर भी वहाँ आ जाता है और झूठ बोलता है कि यांसी उसकी गर्लफ्रेंड है। इस बार साइचिन पूरी तैयारी के साथ आया होता है। उसके पास उस इंसिडेंट की दूसरे एंगल से ली गई फोटोज होती हैं, जिनसे साफ प्रूव हो जाता है कि बॉयर ने सब कुछ प्लान करके किया था। जब बॉयर की पोल खुल जाती है तब साइचिन की एक्स गर्लफ्रेंड भी मीडिया के सामने आकर कन्फेस कर देती है कि यह पूरी साजिश उसी ने रची थी। सच सामने आते ही रिपोर्टर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त बॉयर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद उसका फ्यूनरल होता है और जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अब यांसी और साइचिन खुलकर अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करने लगते हैं। दोनों फ्यूचर के सपने देखते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के प्रॉमिस करते हैं। लेकिन यांसी के दिल पर एक बोझ अब भी होता है। उसे लगता है कि उसने साइचिन से अपनी असली पहचान छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। उधर उसकी असली ट्विन सिस्टर कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद बिल्कुल अलग दिखने लगती है। सर्जरी के लिए उसने बहुत ज्यादा पैसे उधार लिए होते हैं और अब कुछ डेंजरस लोग उससे पैसे वापस मांग रहे होते हैं। जब उसे पता चलता है कि यांसी एक मिलियनियर के साथ रिलेशनशिप में है तो वह उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वह धमकी देती है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं साइचिन को सब सच बता दूंगी। यांसी उसे बहुत समझाती है। वह कहती है कि उसने पहली बार अपनी लाइफ में सच्चा प्यार पाया है और वह सब कुछ खोना नहीं चाहती, लेकिन उसकी सिस्टर को सिर्फ पैसों की फिक्र होती है। आखिरकार यांसी मजबूरी में उसे पैसे देने के लिए मान जाती है, लेकिन एक दिन किस्मत दोनों को आमने सामने ला देती है। साइचिन की मुलाकात यांसी की असली ट्विन सिस्टर से हो जाती है और उसे पूरा सच पता चल जाता है। सच जानने के बाद साइचिन का दिल टूट जाता है। यांसी आंसुओं के साथ सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। वह कहती है कि शुरू में उसने झूठ जरूर बोला था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसका प्यार बिल्कुल सच्चा हो गया। वह कहती है कि उसके लिए साइचिन की दौलत नहीं बल्कि उसका दिल और उसका प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना बड़ा झूठ सुनने के बाद साइचिन उससे अलग होने का डिसीजन ले लेता है। यह ब्रेकअप यांसी के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। वह लंबे वक्त तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाती। तब उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है
और कहती हैं कि कुछ वक्त के लिए अपने होम टाउन वापस चले जाना ही बेहतर होगा। जाने से पहले यान्सी एक आखिरी बार साइचिन की बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर जोर से कहती है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। ये आवाज सुनते ही साइचिन चुप हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने गुस्से में बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया और वह भी यान्सी से उतना ही प्यार करता है। जब इंसान को सच्चा प्यार मिलता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। यह बात साइचिन को भी समझ आ जाती है। वह तुरंत यान्सी को रोकने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागता है, लेकिन जब तक वह एयरपोर्ट पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यान्सी की फ्लाइट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी होती है और वह अपने होम टाउन वापस जा चुकी होती है। इसके बाद पूरे 4 महीने गुजर जाते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। ग्रैंड मदर भी उनकी जुदाई देखकर उदास हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि दोनों फिर से एक हो जाएं। आखिरकार ग्रैंड मदर एक नया प्लान बनाती है। एक दिन यान्सी अपने होम टाउन की रोड पर आराम से चल रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर साइचिन पर पड़ती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। घबराकर वह सीधा घर वापस चली जाती है, लेकिन घर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं होती। टेबल पर सिर्फ एक लेटर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वह बीच पर वॉक करने गई हैं। यान्सी बिना देरी किए बीच की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन बीच पर माँ की जगह उसके सामने एक खूबसूरत सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। वहाँ कुछ फ्लेमिंग एरो जलती हुई लकड़ियों से भरे ड्रम्स पर जाकर लगते हैं और पूरा बीच रोशनी से जगमगा उठता है। रोमांटिक लाइट्स के बीच सचिन धीरे धीरे यान्सी की तरफ बढ़ने लगता है। हर कदम के साथ यान्सी का दिल और भी तेज धड़कने लगता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुकते हैं तब सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर वह एक और राज बताता है। वह कहता है कि बचपन से ही वह अपनी एक मिस्टीरियस क्लासमेट को पसंद करता था। बाद में उसे पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि यान्सी ही थी। फिर वह प्यार से यान्सी का हाथ पकड़ता है और उसे बीच के एक स्पेशल कॉर्नर में ले जाता है। वहाँ हर तरफ रोमांटिक लाइट्स लगी होती हैं और पीछे एक बड़ा सा ग्लोइंग साइन चमक रहा होता है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, मुझसे शादी करो। यह सब देखकर यान्सी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी सचिन फूलों का बुके लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और दिल से कहता है, तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हर खुशी और हर मुश्किल में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंसुओं के बीच यान्सी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। सचिन प्यार से एंगेजमेंट रिंग उसकी फिंगर में पहना देता है। रिंग बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है, जैसे वह सिर्फ यान्सी के लिए ही बनी हो। अगले ही पल वह यान्सी को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी के साथ उनकी सारी गलतफहमियां, दर्द और दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। और इसी तरह इतने सारे चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद यान्सी और सचिन का प्यार आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और उनकी खूबसूरत लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।